सिक्स क्लास। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री का चैप्टर सिक्स, किंगडम्स, किंग्स एंड इन अर्ली रिपब्लिक, जिसमें कल हमने हाउ सम मैन बिकम रूलर्स ये करा दिया था, बर्न करा दिए थे। आज हुआ जनपद। जनपद मीन्स एक, जैसे वर्तमान समय में डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, ऐसे जनपद होते थे। एज पर द वैदिक टेक्स्ट, आर्यन ट्राइब्स वर नोन एज द जन। वैदिक समय में, वैदिक ग्रंथों में आर्यों की जो जनजाति थी उसे जन कहा जाता था। विच वर द लार्जेस्ट सोशल यूनिट, जो कि समाज की एक सबसे बड़ी इकाई होती थी। द टर्म जनपद कंपोज्ड ऑफ जैन मीन्स पीपल और सब्जेक्ट, यानी जनपद का की रचना या जनपद जो बनाए गए थे लोगों से जनपद बनाए गए थे, जिसका मतलब होता है लोग और व्यक्ति। एंड पाद, जनपद वर द earliest gathering place of men, merchants, artisans, and craftsmen. Icon or to marketplace or town surrounded by hamlets and blaze. जो जनपद होते थे वो पहले, यानी गैदरिंग, लोग एक ही स्थान पर, व्यक्ति, दुकानदार, आर्टिसियन, कलाकार, क्राफ्ट्समैन, ये सभी समान रूप से एक स्थान पर एकत्रित होते थे, रहते थे, यानी मार्केट प्लेस और कस्बे में। सराउंडेड बाई हेलमेट, एक छोटा वो गांव होता था या गांव, छोटा गांव या गांव। लेटर जनपद बिकम द मेजर रिलीम्स, और बाद में जनपद एक मेजर रिलीम राज्य बन गए, रिपब्लिक राज्य। और किंगडम ऑफ वैदिक इंडिया, यानी वैदिक भारत के राज्य। जनपद, जनपदिन वाज द रूलर ऑफ ए जनपद। जनपदिन जो होता था वो जनपद का शासक होता था, जनपदिन। इनिशियंट संस्कृत टेक्स्ट लाइक अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत एंड न्यूमेरियस पुराण रेफर टू मेनी जनपद्स ऑफ इनिशियंट टाइम। प्राचीन संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी में रामायण, महाभारत और अनेकों पुराण में उल्लेख है जनपद का, प्राचीन समय के जनपदों के बारे में। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू द जनपद्स, और जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो विभिन्न जनपदों में बटा हुआ था, विद क्लियर डिमार्केटेड, जो जिनका सामान्य सीमाओं में निर्धारण था। द वैदिक लिटरेचर describe the 9 janpads beside such people as the Adhars, Pulendas, Savars एंड पुंडार्स। यानी जो वैदिक लिटरेचर है उसमें उल्लेख है 9 जनपदों का, इसके साथ ही लोग थे उन्हें आधार, पुलिंडास, साराव्स एंड पुंडार्स थे। हाउएवर बाय द टाइम ऑफ 6th century BC, छठवीं सदी से पहले, यद्यपि छठवीं सदी से पहले, पाणिनि मेंशन एज मैनी एज 22 डिफरेंट जनपद, आउट ऑफ विच मगध, अवंती, कौशल एंड वत्स वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। पाणिनि ने उल्लेख किया है अनेकों, जैसे 22 विभिन्न जनपदों का, जिनमें से मगध, अवंती, कौशल, वत्स को महत्वपूर्ण माना जाता था। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि स्रोत। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द वैदिक पीरियड कम्स फ्रॉम लिटरेरी सोर्स लाइक द वैदिक टेक्स्ट सच एज ब्राह्मण्स एंड द उपनिषद एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज द जातक टेल्स। अधिकांश जो सूचना है वैदिक पीरियड की वो प्राप्त होती है साहित्य से, साहित्यिक स्रोतों से, जैसे वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण्स ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ और उनकी जातक कथाएं। दीज टेक्स्ट मेंशन द जनपद्स एंड द महाजनपद्स विच एक्सिस्टेड इन द पीरियड। दीज टेक्स्ट, ये जो ग्रंथ थे लिखे गए थे, इनका उल्लेख किया गया जनपदों, इन टेक्स्ट ग्रंथों में जनपदों और महाजनपदों का उल्लेख किया गया उस काल में जो जनपद थे। Archaeological excavation of settlement in the Janpads have also been carried out at Purana Kila in Delhi. आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व
पुरातात्विक खुदाई में विभिन्न स्थान पुरातात्विक खुदाई में स्थानों की खुदाई में ये जनपद है बीन कैरिड आउट ऑफ पुराना किला ऑफ दिल्ली। जैसे पुराना किला दिल्ली के पास खुदाई हुई, जहाँ हस्तिनापुर नियर नियर मेरठ एंड हस्तिनापुर के निकट, मेरठ के निकट हस्तिनापुर एंड अतरंजीखेरा नियर एटा इन उत्तर प्रदेश में एटा के निकट अतरंजीखेरा में खुदाई हुई। द रिमेन फाउंड, वहाँ अवशेष पाए गए। हियर सजेस्ट दैट द पीपल रियर्ड कैटल, कल्टिवेटेड वेरियस क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले, पल्स एंड शुगर केन। वहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे लोग पशु पालते थे, मवेशी पालते थे, खेती करते थे, जिसमें अनेकों फसल जैसे राय, चावल की, गेहूं की, जौ की, दालों की और गन्ने की। द वैदिक पीरियड इज also characterized by a type of pottery called the printed grey ware। वैदिक पीरियड में वर्णन मिलता है अनेकों प्रकार के बर्तनों को जिन्हें पेंट कहा जाता था, रंगे हुए धूसर रंग के भंडारण करने के पोट, बर्तन, पात्र। दीज वर ग्रे पोट्स, ये जो ग्रे पोट्स थे, विद सिंपल पेंटेड डिजाइन, सामान्य उन पर डिजाइन होती थी पेंट की। दे वर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, हैड नाइस स्मूथ सरफेस, और वे अत्यधिक सुंदर होते थे और छूने पर वो बहुत चिकनी उनकी सतह थी। ब्लैक एंड रेड वायर पोट्री हैज also been found at many sites of this period। इस काल के अनेकों स्थानों पर काले और लाल रंग के बर्तन भी पाए गए, पात्र पाए गए। महाजनपद, about 2500 years ago some जनपद्स become more important। लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण थे देन अदर, दूसरों की तुलना में। एंड वर नॉन महाजनपद, और उन्हें महाजनपद के रूप में जाना गया। सम ऑफ दीज आर सोन ऑन मैप, जिनमें से कुछ को मैप पर दिखाया गया है, जैसे अवंती है, टक्सला है, गांधार है, मगध है, वैशाली है, बिज्जी है, ये सारे जनपद थे। द जनपद विच हैड लार्जर टेरिटरी, जनपद एक विस्तृत क्षेत्र थे। एंड मोर रिसोर्सेज एंड पावर, इनके पास बहुत सारे संसाधन थे और शक्तियां थी। बिकम, जिन जनपदों के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत सारे संसाधन थे, शक्ति थी, वो महाजनपद बन गए। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट बाय द 6th century BC, बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुसार 6वीं सदी से पूर्व 16 जनपद थे। देयर वर 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे। दे वर नेम्ड आफ्टर द रूलिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द एरिया। दे वर नेम आफ्टर रूलिंग, शासन के बाद वो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियों के क्षेत्र थे। दीज महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, इन महाजनपदों में एक कैपिटल शहर होता था, राजधानी शहर होता था। विच वाज जनरली फोर्टिफाइड बाय द हग वॉल ऑफ ब्रिक्स और स्टोन, जिस सामान्यतः इस जो कैपिटल सिटी होता था, ये इसकी किलेबंदी होती थी, किसके द्वारा, एक विशाल दीवार के द्वारा, जो ईंटों की और पत्थरों की दीवार, विशाल दीवार के द्वारा उसकी किलेबंदी की जाती थी, चारों ओर उसके परकोटा होता था। द 16 महाजनपद लिस्टेड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर, मगध, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें 16 महाजनपदों की सूची है, जैसे मगध, अवंती, कौशल, वत्स, मल्ल, चीदी, काशी, अंग, बिज्जी, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मका, कंबोज एंड गांधार, ये 16 महाजनपद थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एमंग दीज महाजनपद्स वर मगध, इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद मगध था।
मगध, कौशल, अवंती एंड वत्स, ये चार जो महाजनपद थे ये सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। ऑफ दीज फोर किंगडम्स मगध इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और इनमें भी सबसे शक्तिशाली मगध था। एंड द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, और सबसे अधिक शक्तिशाली। इनमें फोर किंगडम में से मगध एक प्रकट हुआ मजबूत और शक्तिशाली महाजनपद के रूप में। द जैन टेक्स्ट वर प्रोबली compiled later and as such talk about the wider geographical area than the mentioned by the Buddhist text. जैन ग्रंथों में भी शायद संकलन है बाद के अबाउट वाइडर जोग्राफिकल, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र का, जिसमें उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथ में, जो उल्लेख किया गया है वही। रिपब्लिक्स एंड मोनार्की, और उस समय जो शासन व्यवस्थाएं थी वो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक थी। तो टू टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, दो तरह का राजनीतिक व्यवस्था थी। एक था रिपब्लिक और दूसरा मोनार्की। रिपब्लिक में गणतंत्रात्मक था, इसमें रूल्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट ट्राइब। उस जो वहाँ जो जनजातियां रहती थी उन जनजातियों के द्वारा एक चुना हुआ ग्रुप शासन करता था, चुने हुए लोग शासन करते थे। नो हेरिडिटरी किंगशिप, वंश परंपरागत के आधार पर राज्य राजत्व तो नहीं था। एग्जाम्पल के लिए बिज्जी राज्य था, बिज्जी जनपद था। और मोनार्की में रूल्ड बाई पावरफुल किंग, मोनार्की में राजतंत्रीय व्यवस्था में शासन एक शक्तिशाली राजा के द्वारा किया जाता था। हेरिडिटरी किंगशिप, वंश परंपरा से राजा बनते थे। एग्जाम्पल मगध है। There were two types of political system and prevalent in the महाजनपद। इस महाजनपद में दो तरह की शासन व्यवस्थाएं थी। वन बाय, एक प्रकार की तो जनसंघ रिपब्लिक था, जिसमें शासन और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन द महाजनपद वाज रूल्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। ये महाजनपद का शासन चुने हुए लोगों के द्वारा, बाय द पीपल ऑफ दैट ट्राइब, उस जनजाति के लोगों के द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होता था। द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द वेरियस क्लेन, और उसका मुखिया, विभिन्न मुखिया का जो परिवार था वो अनेकों वंशों का था, जिसमें चीफ गवर्न बाय कलेक्टिव टेरिटरी, वो सामूहिक रूप से शासन करते थे, जो मुखिया होते थे। देयर वाज नो हेरिडिटरी किंगशिप, इसमें वंश परंपरा से राज नहीं चलता था। डिस्कशन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी वोट, बहुमत के आधार पर, बहुमत के वोटों के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। सो इट वाज लाइक ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसलिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। द गवर्नमेंट ऑफ विज्जी हैड ए रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, और जो विज्जी की सरकार थी वो एक गणतंत्रात्मक संरचना थी। फिनिश, नेक्स्ट कल।